कहते हैं। अगर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं तो इसको पश्च अभिनति रिवर्स बायस के नाम से जानते हैं। और इसमें बताए थे कि इधर ज्यादा वोल्टेज, इधर कम वोल्टेज होगा तो फॉरवर्ड, अगर उल्टा होगा तो रिवर्स। पिछला क्लास आपको समझा चुके थे। अब आज के क्लास को हम आगे की ओर चल रहे हैं, तो जल्दी से देखिए, आपको बताना है कि यह फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। फॉरवर्ड होगा तो एफ, रिवर्स बायस होगा तो 2। आप 1 या 2 जल्दी से आंसर लिखिए। हम देखना चाह रहे हैं कितने बच्चे का सही हो पा रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए। आपको लगता है कि यह फॉरवर्ड बायस में है तो एफ लिखे, रिवर्स बायस में है तो 2 लिखें। फटाफट आंसर कीजिए और सीधा सीधा हम लोग आज क्लास में प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप सभी का आंसर आना प्रारंभ हो गया है और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा सही करोगे। एकदम बहुत अच्छी बात। जो लोग नए हैं वो लोग घबराए नहीं, आज का क्लास भी उनको समझ में आएगा। हम थोड़ा सा रिकैप से चलेंगे। देखिए, हमारे सबसे ज्यादा बच्चे 2 की ओर गए हैं, 2 की ओर सबसे ज्यादा गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब जल्दी से आपको हम बता दें, ये अर्थ था जमीन से जोड़ा हुआ और इसको 0 वोल्ट हम लोग कहते हैं। ये 0 है, ये -2 है, तो 0 बड़ा हो गया, -2 छोटा हो गया। प्लस तरफ बड़ा होना चाहिए, इसीलिए रिवर्स बायस है। और जिन्होंने भी 2 लिखा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें एक चीज बताना है, एसी करंट, जब हम करंट में एसी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे एसी करंट ऐसे चलता है, क्यों ऐसे चलता है, ग्राफ ऐसे ही क्यों होता है। इसके लिए हम लोग डायनमो नचाएंगे तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आएगा। ये कैसे आता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये एसी में डिटेल आप सीखेंगे। अभी केवल कंसेप्ट यह ले ले, नाम अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए पड़ा क्योंकि हर अल्टरनेट में इसका वैल्यू और डायरेक्शन बदलते जा रहा है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। जब सभी एकदम सीधा चलेगा तो इसको डायरेक्ट करंट डीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब डीसी होगा तो आप समझोगे कि वो सीधा जाएगा, एसी होगा तो समझोगे इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दे, जो आप सोच के बताओगे, जो ट्रांसफार्मर द्वारा घर में लाइन आता है वो लाइन एसी है, इसको आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक दे दें ताकि आप एसी डीसी हल्का कंसेप्ट ठीक करिए, फिर आज का क्लास देखिए कितना आनंददायक होने वाला है। ट्रांसफार्मर में एसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि वोल्टेज ज्यादा है तो आप कम कर लेते हो, लगता है वोल्टेज कम है तो आप बढ़ा लेते हो। ये एसी की विशेषता है। डीसी लाइन कम ज्यादा नहीं हो सकता ट्रांसफार्मर द्वारा, और ये कम वोल्टेज में होता है। अब आप जल्दी से हमें सोच के बता लो, घर में जो स्विच है, बॉल है, पंखा है, सब एसी से चल रहा है। आप हमें छोटी सी बात आप बताओ, मोबाइल किससे चार्ज होता है? मोबाइल किससे चार्ज होता है? आपके घर में मोबाइल है, चार्ज में लगाते हो तो हमें आंसर दो, मोबाइल किससे चार्ज होता है, एसी से या डीसी से? जल्दी आप आंसर दे दीजिए। देखें आपका आंसर कितना बढ़िया सही हो पा रहा है। जो लोग नए आए हो, केवल ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। 20 मिनट में आप बहुत कुछ आज सीखने जा रहे हो। आज लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय जो पूछा जाए सिर्फ वही कमेंट कीजिए तो आप बहुत बढ़िया करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मोबाइल किससे चार्ज होता है, एसी से या डीसी से? बहुत बढ़िया, मैं कई बच्चों का आंसर देख पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं अब तक जितना चल रहा है तो जल्दी से देखिए, आपको बताना है कि यह फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। एसी में बदलता है, एसी में बदलता है, इसीलिए घर में एसी लाइन रहने पर भी डीसी लाइन कम ज्यादा नहीं हो सकता ट्रांसफार्मर द्वारा, और एक कम वोल्टेज में होता है।
अब आप जल्दी से हमें सोच के बता लो, घर में जो स्विच है, बॉल है, पंखा है, सब एसी से चल रहा है। आप हमें छोटी सी बात आप बताओ, मोबाइल किससे चार्ज होता है? मोबाइल किससे चार्ज होता है? आपके घर में मोबाइल है, चार्ज में लगाते हो, तो हमें आंसर दो, मोबाइल किससे चार्ज होता है? एसी से या डीसी से? जल्दी आप आंसर दे दीजिए। देखें आपका आंसर कितना बढ़िया सही हो पा रहा है। जो लोग नए आए हो, केवल ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। 20 मिनट में आप बहुत कुछ आज सीखने जा रहे हो। आज लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय जो पूछा जाए सिर्फ वही कमेंट कीजिए, तो आप बहुत बढ़िया करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मोबाइल किससे चार्ज होता है? एसी से या डीसी से? बहुत बढ़िया, मैं कई बच्चों का आंसर देख पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं अब तक जितने आंसर देख पा रहा हूं, सब लोगों ने डीसी आंसर दिया है और बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग मोबाइल को डीसी से चार्ज करते हैं, एसी से मोबाइल चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए घर में एसी लाइन रहने पर भी हमें चार्जर की आवश्यकता होती है और चार्जर एसी को डीसी में बदलता है और डीसी से हमारा मोबाइल चार्ज होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसी से डायरेक्ट मोबाइल में जोड़ दोगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये एसी को डीसी में बदलता है, तब जाके चार्ज होता है। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा एक स्टेप और हमारा बेसिक चाहिए। ये देखो, कभी भी ऐसा बनाएंगे तो आप समझोगे कि यह हमारा ट्रांसफार्मर है। आपके घर में मोबाइल का खराब चार्जर है तो उसमें खोलोगे तो ट्रांसफार्मर मिलेगा। एक ट्रांसफार्मर का कॉइल है, ये डायरेक्ट एसी लाइन से जुड़ता है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और दूसरा, इसको हम लोग लोड से जोड़ते हैं। लोड का मतलब बॉल जलाओ या पंखा चलाओ या कुछ भी करो, वो लोड है, तो ये सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। अब जल्दी से सोच के बताइए कि ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलता है या एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है, एसी में बदलता है या एसी को एसी और डीसी दोनों में बदल सकता है? जल्दी से आंसर करें। हम देखना चाहेंगे आपका प्रीवियस कंसेप्ट क्या है और तब खूब मजेदार क्लास होने जा रहा है। जो भी आपके मित्र हैं फटाफट उनको ये शेयर कर लीजिए और सभी लोग अभी जुड़ेंगे, तब क्लास का मजा अब बढ़ने जा रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, आज क्लास में हम बहुत अच्छा सीख पाए हैं। हमने अभी एक आपको क्वेश्चन दिया कि बताओ, ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलता है या एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है या एसी को एसी डीसी दोनों में बदलता है? एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप सभी मित्र का आंसर बदल रहा है, सभी का आंसर बदल रहा है। एक आंसर पर आप लोग नहीं है, आपको 1 2 3 4 से आंसर करना है। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे हमारे सही कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। 4 पे, 2 पे, 1 पे, 3 पे भी हम देख पा रहे हैं आप सभी का आंसर। सबका आंसर सभी डिजाइन का हम देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब है कि हमारे सभी लोग अलग अलग तरह का सोच रहे हैं। तो चलिए अब आज का कंसेप्ट लेवल यहां से हम हाई करते हैं। अब यही चीज सभी बच्चों को सीखना है कि मोबाइल चार्ज डीसी से होता है और चार्जर में हम मोबाइल में हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम केवल एसी धारा को, एसी वोल्टता को कम या अधिक करना होता है। ये कभी भी डीसी में नहीं बदलता है। डीसी का लाइन सोचना ही नहीं है और जहां जहां डीसी है सब कट जाएगा। ये सिर्फ एसी को एसी में बदलता है और इसीलिए सब लोग मन में बैठाएगा कि ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टता और धारा को कम या अधिक करता है। ये कभी भी डीसी में नहीं बदलता। डीसी से इसको कोई लेना देना नहीं। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर काम भी नहीं करता। अगर हम इधर डीसी का 220 वोल्ट देंगे ये 0 निकलेगा। क्यों ऐसा होता है? ये ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा हो।
तो इसीलिए AC टू AC सही आंसर, AC टू DC वगैरह करोगे तो 0 अंक आएगा। इसीलिए सही आंसर AC को AC में ही बदलता है, कम या अधिक करता है, और सही आंसर 1 था। अब जल्दी से सोच के बताएंगे, अगर हमारा मोबाइल, बढ़िया से सोचना, फिर हम दे रहे हैं, ये सभी बेस है। जिन बच्चों को ये बेसिक बात सही होगा तो अंदर से एक इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट से ही आपके प्रश्न को सही करवाएगा, क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है और जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आपको फिर बहुत अच्छा नहीं होगा। तो चलिए जरा, आपका मोबाइल मान लेते हैं इसके अंदर 3 वोल्ट की बैटरी है, इसके अंदर 3 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें मान लें हमने एक मोबाइल का चार्जर लिया और यह चार्जर की ड्यूटी थी कि यह 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदलता है। तो बता दो, ये 220 वोल्ट हम AC यहां पर प्रोड्यूस किए हैं, तो यह 3 वोल्ट ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने के लिए या अधिक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब जल्दी से जल्दी बताएं, अगर हमने चार्जर में ट्रांसफार्मर यूज किया है और यह ट्रांसफार्मर चार्जर में हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए बना है, और मेरा मोबाइल 3 वोल्ट का है, तो बताओ जब यह ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदलेगा तो यह 3 वोल्ट AC होगा या यह 3 वोल्ट DC होगा? आप सभी लोग आंसर दे दीजिए। ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को ये 3 वोल्ट में बदला है, तो जल्दी बता दीजिए यह 3 वोल्ट AC है या DC है? आप सभी का आंसर चाहेंगे, AC या DC? जल्दी से लिखिए। वेरी गुड। देखिए रामाशंकर जी सबसे पहले AC आंसर दिए हैं, जल्दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी कुछ भी रेक्टिफायर की बात मत करें, अभी सिर्फ हमें आंसर दें कि आपको क्या लगता है, एक ट्रांसफार्मर एक 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदला है, तो यह 3 वोल्ट हमारा AC है या DC है? हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए कई बच्चे हमारे DC लिख रहे हैं, कई बच्चे DC लिख रहे हैं, लेकिन अभी हमने समझाया है ट्रांसफार्मर केवल AC को AC में ही कम अधिक करता है, DC एकदम मत सोचो, ट्रांसफार्मर में DC एकदम मत सोचो। जब कभी भी ट्रांसफार्मर में कम हो या अधिक हो, सिर्फ AC से AC होगा, और आपको यही सोचना है ये 3 वोल्ट AC है, जबकि बैटरी चार्ज DC से होता है, AC से बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जो इस 3 वोल्ट AC को 3 वोल्ट DC में कन्वर्ट करे, और जो इंस्ट्रूमेंट AC को DC में कन्वर्ट करता है उसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफायर कहते हैं। इसी को हम लोग दिस्तकारी के नाम से जानते हैं हिंदी में। कभी कभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को रेक्टिफायर ऐसे भी करके आपको दे देगा, तो अब आपको दिमाग में सेट रखना है, व्हाट इज रेक्टिफायर? इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट या इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। दिस्तकारी वह उपकरण है जो AC धारा को DC धारा में बदलता है। इसी उपकरण को हम लोग, नाम ही है दिस्तकारी रेक्टिफायर कहते हैं, और इसी काम के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब इतना से आप लोग को एक बेस समझ में आ गया कि व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे जनरेटर हो, कहीं भी अगर DC करंट है तो वहां आपको ये दिस्तकारी प्रयोग करना पड़ेगा, और दिस्तकारी के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं। अब 5 अंक का क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत मजा आएगा। अगर भविष्य में ITI करोगे, अगर भविष्य में डिप्लोमा करोगे, तो वहां भी यह क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में पीछा नहीं छोड़ेगा, और तब आपको खूब मजा आएगा। अब इसमें ध्यान दें, 11,000 के ट्रांसफार्मर में लिख रहे हैं, इसमें कोई भी देखो, कोई ट्रांसफार्मर होगा तुम्हारे गांव में कहीं भी, अगर कई बच्चे ट्रांसफार्मर बोलते ही पोल पर चढ़ जाता है, पोल पर मत चढ़ो। 11,000 के भी ट्रांसफार्मर जो तुम देखते हो, उसके अंदर 3 ऐसा सिस्टम 3 ट्रांसफार्मर सेट है,
और तीनों में 11,000 के एक फेज, 11,000 के दूसरा फेज, 11,000 का तीसरा फेज, और इधर नंबर ऑफ टर्निंग इस प्रकार है कि यह 11,000 को 220 में बदले, एक बुश, दूसरा बुश, तीसरा बुश, और चूंकि ये गर्म न हो जाए इसके लिए इसका नाक मुंह भी खोला रहता है। फिर इसमें कौन वाइल डालते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सभी चीज ट्रांसफार्मर। आज का क्लास चूंकि मॉडर्न के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, व्हाट इज रेक्टिफायर, और आपको यही चीज हमने सिखाया। रेक्टिफायर का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट एसी को डीसी में बदलता है वो रेक्टिफायर। यानी आप सभी लोग समझ गए हैं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को केवल कम या अधिक करता है या धारा को कम या अधिक करता है, लेकिन एसी से एसी में ही करता है, डीसी से उसको कोई मतलब नहीं होता। और अब हम लोग समझ गए कि डायोड का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम देखे दिस्तकारी भी कहते हैं। अब आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, दिस्तकारी के रूप में प्रयोग होता है। अब उसमें रहेगा ट्रांजिस्टर, डायोड और भी उपकरण दिया रहेगा। आप एकदम कहोगे कि क्लास में मेरा एकदम बेस क्लियर है, दिस्तकारी के रूप में हमारा डायोड का प्रयोग होता है और दिस्तकारी का काम है एसी से डीसी में बदलना। तो अब हम चाहते हैं आप सभी को यह समझाना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखोगे, और जो बच्चे हमारे साथ खूब बढ़िया से 20 मिनट एकदम ध्यान देंगे तो उन लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। तो अब जरा बढ़िया से हम लोग देखें, आपको यह क्वेश्चन बोर्ड में, जिन लोगों का बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का। पीएन संधि डायोड का दिस्तकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें। दिस्तकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें। अब आपको आंसर हम चल रहे हैं, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसमें जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान देंगे, आप सभी लोग 2-2 पन्ना एकदम आराम से इसका आंसर करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन आईएससी का मतलब 2 पेज में लिखना, और अभी आपको मजा आएगा, बिना कुछ किए फटाफट क्लास में ही सब याद होते चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का दिस्तकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करो। आपको पूरा डिराइव्ड करना है कि किस प्रकार से पीएन जंक्शन यूज्ड एज ए डायोड है। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया। पीएन संधि डायोड का दिस्तकारी के रूप में प्रयोग का वर्णन करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप चाहते हो कि एकदम सही हो जाए, तो सब लोग हमारे साथ ध्यान दोगे और सब लोग का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। पहले इसका आंसर के लिए हम लोग एक ऊर्जा स्तर को बनाते हैं, फिर देखिए कितना मजा आता है। एक एक अंगूठा सब लोग दे देंगे। लाइक का बटन जो नहीं दबाए हैं, लाइक वाला बटन दबा लीजिए, और तब अभी क्लास हम इसको शुरू कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार ढंग से आपका चलेगा। तो चलिए, अब हम लोग, बहुत अच्छी बात है, आप सभी का हम कमेंट्स देख रहे हैं, लगातार बहुत बढ़िया कमेंट्स, आपके आंसर भी आ रहे हैं और आप बहुत एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और अब हमारा दायित्व है कि इसका क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर कर दो। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, डायोड का ताप पर और तमाम चीज पर सभी इफेक्ट हम लोग देखेंगे। डायोड का पिछले क्लास में ही समझा चुके थे किस प्रकार इसका रेक्टिफायर में यूज होते रहता है। तो चलिए, अब हम लोग, बहुत अच्छी बात, देखिए लगातार सभी का लगातार अंगूठा आ गया, लाइक्स की भी संख्या काफी बढ़ गए। जिन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, हमारे देखिए 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट है जो पूर्व में क्लास में जुड़ते ही पहले ही लाइक कर देते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि क्लास बहुत अच्छा होगा, और वे बच्चे हम देखते हैं क्लास नहीं भी शुरू हुआ तो वो लाइक बटन दबाए रहते हैं। दूसरा है क्लास के दौरान सुनते हुए जब उन्हें अच्छा लगता है तब दबाते हैं, और तीसरा है बाद में महसूस करते हैं कि नहीं सचमुच बढ़िया था तब दबाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो जिस वैरायटी में है आप सभी का स्वागत है। और अब यहां पे हम लोग जरा बढ़िया से सुनेंगे, डायोड एज ए रेक्टिफायर, दिस्तकारी के रूप में डायोड।
दिस्तकारी के रूप में डायोड। आपको ध्यान रखना है, डायोड एज ए रेक्टिफायर दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध तरंग दिस्तकारी। और फिर हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूर्ण तरंग दिस्तकारी। बढ़िया से सुनो, कितना डायोड रहेगा, अभी तुम्हें इतना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं, उसको सुनिएगा। कितना डायोड रहेगा कि आप बढ़िया से उसको यूज कर सकते हो, ये चीज सीखना सबसे जरूरी। एक डायोड, दो डायोड, तीन डायोड, चार डायोड। आपके यहां घर में मोबाइल का खराब चार्जर है, उसको खोलो, अवश्य डायोड होगा, क्योंकि एसी को डीसी में डायोड ही बदलता है। तो अब सवाल एक उठता है कि आखिर कितना डायोड उसमें हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को अभी सीखना है कि आपको भी कितना डायोड जोड़ना है। आज पूरा जो लड़का ध्यान दोगे उसको हम यहां तक समझा देंगे कि तुम्हारे यहां जनरेटर में डायोड उड़ा है, कैसे बदल सकते हो, डायोड का कैसे यूज कर सकते हो, और वो सभी चीज तुम्हारा क्लियर होते चला जाए। तो पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि दिस्तकारी के रूप में डायोड का दो प्रकार से यूज है, अर्ध तरंग दिस्तकारी और पूर्ण तरंग दिस्तकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और अब एनर्जी लगाओ, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? अर्ध तरंग दिस्तकारी क्या है? अर्ध तरंग दिस्तकारी क्या है, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ध्यान देंगे। हम एक बार समझाएंगे, 4 बार बोलेंगे। 5 बार में जितने बच्चे को लगे कि एकदम मजा आ गया सर, एकदम याद हो गया, तो लिखना कि एकदम याद हो गया। और जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा है वो फिर लिखना कि एक बार फिर से, तो एक बार फिर से चलेगा। अब देखिए कैसे लिखना है। पहला बार समझाएंगे, 5 बार बोलेंगे, और 5 बार में आपको सबको याद हो जाएगा। फिर आप लिखोगे, तब हम असाइनमेंट देंगे, उससे मिलाओगे। तुम्हें लगना चाहिए कि वाह, मैं खुद से लिखा हूं, और जो बच्चे खुद से लिखे हो उनका बहुत बढ़िया आंसर है, वो लोग बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि परीक्षा में तो तुम्हें खुद से ही लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 पन्ना रट के नहीं कर सकते हो, समझ जाओगे, खूब अच्छा करोगे। तो चलिए अब हम क्लास को इसको शुरू करते हैं। एक बार समझा रहे हैं, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन एकदम कम से कम ध्यान देते हुए आप सभी लोग बढ़िया से मेरे साथ समझिए। आपको ध्यान रखना है, अर्ध तरंग दिस्तकारी, जब भी दिस्तकारी है मतलब यह एसी से डीसी में यूज होगा। तो इसके लिए हम लोग को एक ट्रांसफार्मर चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे। ट्रांसफार्मर लेने के बाद ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करेगा। तो इसके एक जो हमारा सिस्टम है इसको एसी करंट से जोड़ देते हैं। अगर इधर ज्यादा लपेटा दिए हो तो इधर कम लपेटा देना, तो ये वोल्टेज को कम करेगा। अगर इधर से ज्यादा लपेटा इधर दोगे तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। और ये प्राइमरी क्वाइल है, ये द्वितीय कुंडली सेकेंडरी क्वाइल है। और इसी में हम लोग एक डायोड मान लें, एक डी इस प्रकार जोड़े हैं, जिसका पी सिरा सेकेंडरी क्वाइल से जुड़ा हुआ है और एन सिरा लोड से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहां से आगे की ओर लोड निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कितना वोल्टेज निकालना है, इसको आरएल कहते हैं, ये अपने अनुसार से सेट कर सकते हो। इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हम इसमें कितना लोड दे सकें, इसको खुद से हम सेट भी कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे बढ़िया से हमारे साथ ध्यान दीजिए, और जो बच्चे हमारे साथ एकदम मन से अभी लगा है, कमेंट वमेंट एकदम कम कर लीजिए और एकदम ध्यान दीजिए, तो आपका क्लियर होते चला जाएगा। सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक जो इनपुट देख रहे हो, ये एसी करंट का है, ये हमारा इनपुट है, और इनपुट इस प्रकार से आते चला जा रहा है। और फिर जो निकल के लोड में जाएगा इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। और यहां पे हम देख रहे हैं एसी जैसे ही देंगे
तो ये प्लस माइनस ये वैरी करेगा। बढ़िया से ध्यान देना, प्लस माइनस वैरी करेगा। अब इसमें जरा ध्यान दो, जैसे ही इसमें देखो एसी की विशेषता आपको समझा दें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। एसी एक बार में ऐसा करता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहां पर भी वोल्टेज कम होगा, लेकिन यहां प्लस यहां माइनस, और जैसे ही प्लस को प्लस से जोड़ेंगे ये अग्र अभिनति में होगा और करंट निकलेगा। चूंकि आप डायोड पिछले क्लास में सीखे हो, प्लस को प्लस से तो करंट निकलेगा, अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस में है, और एसी करंट थोड़ा ही देर में इसको माइनस इसको प्लस करेगा। एसी की विशेषता है प्लस माइनस, ऊपर प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस तो ये प्लस, ये एसी की खूबसूरती। तो जैसे ही एसी करंट यहां पर दिए तो यहां पे माइनस तो ये प्लस हो गया, तो बोलो ये माइनस तो ये प्लस होगी। ध्यान दीजिए, अनावश्यक चैटिंग एकदम कम रखिए और पूरा ध्यान दीजिए। यहां जो लोग एकदम ध्यान यहां पर नहीं देंगे उनको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको समझाया जाएगा और ध्यान आप कम दोगे तो दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान से यहां पर समझते हैं। तो पहले हम लोग देखें, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां प्लस यहां माइनस, ये अग्र अभिनति में है, करंट जाएगा। लेकिन फिर हम लोग देखें जब ये माइनस ये प्लस हो गया तो ये माइनस ये प्लस हो गया, तो ये रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में होगा तो इससे आउटपुट नहीं जाएगा। और यही चीज को हम लोग को सीखना रहता है। अब जल्दी से जल्दी सोच के बताइए, जब इसमें इधर इसका प्लस होगा तो यहां प्लस होगा तो ये आउटपुट देगा, तो आउटपुट निकलेगा तो ऐसे करेंगे। जब इसका माइनस होगा तो ये माइनस होगा तो यहां आउटपुट नहीं देगा, तो माइनस वाला छोड़ देगा। फिर जब प्लस होगा तो आउटपुट देगा, फिर माइनस होगा नहीं देगा, फिर प्लस होगा आउटपुट देगा। यानी इसमें यदि पीएन संधि डायोड में आप केवल एक ही डायोड का उपयोग करते हो, बात ध्यान रखना, अगर केवल एक ही डायोड का उपयोग करते हो तो इस कंडीशन में आपको समझना है लगातार करंट तुमको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर चार्जर में आप एक डायोड लगा सकते हैं तो एक डायोड जैसी लगाओगे लगातार करंट नहीं देगा, और जब लगातार करंट नहीं देगा तो तुम कहोगे कि समझ गए, ये सिर्फ धनात्मक चक्र के लिए आउटपुट देता है, हाफ के लिए आउटपुट देता है, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर से पूरा का पूरा कंटिन्यू करंट नहीं जाता, इसीलिए किसी के भी चार्जर में सिर्फ एक डायोड नहीं होगा। इसमें कम से कम हम अभी सीखेंगे 2 या ब्रिज बनाना है तो 4 डायोड लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन हल्का दिखाने का प्रयास करते हैं, और जिन लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ जाएगा तो उन लोग का बेस क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी ध्यान देते हैं इसमें हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, उसके बाद हम 5 बार बोलेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इस बच्चे को एकदम कंप्लीट याद हो गया है। अब जल्दी से सोचो, ये ऐसे बना है तो ये ट्रांसफार्मर है, ध्यान देना बढ़िया से, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें इस ज्यादा कॉइल है, इसमें कम कॉइल है, तो यह वोल्टेज को कम करेगा। यह लकीर समझो कि दोनों तरफ कपड़ा वगैरह लपेट करके इसके भंवर धारा को कम करना, इसमें हम लोग फ्लक्स हानि को कम करना, कई उपाय देखेंगे ट्रांसफार्मर में, इसका एक हिस्सा पाठ। अब जल्दी बताओ, ये माइनस तो ये प्लस, तो यहां पर भी ये माइनस ये प्लस, ये डायोड का प्लस हिस्सा है, तो इससे करंट नहीं जाएगा। लेकिन ये माइनस वाला के लिए नहीं जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर उल्टेगा, एसी चेंज होगा, ये प्लस तो ये माइनस, जैसे ही ये प्लस ये माइनस होगा तो प्लस के लिए अग्र अभिनति में होगा और करंट देगा, ये आउटपुट निकलेगा। और इसीलिए केवल धनात्मक चक्र के लिए आउटपुट निकालता है, तो इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। अभी हल्का डेमोन्स्ट्रेशन में आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक से देखो, ये माइनस है ये प्लस है, यहां भी माइनस था ये प्लस था,
फिर थोड़ा ही देर में उलट जाएगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो यहां भी प्लस होगा तो ये माइनस होगा। इससे आउटपुट देखो जाएगा, प्लस प्लस है तो आउटपुट जा रहा है, फिर माइनस आया तो आउटपुट बंद होगी। अगर ऐसा फिगर रहेगा तो तुम समझोगे कि वो समझ गए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सभी लड़के 5 बार सुनिए और तब देखेंगे कौन कौन हमें सुना सकते हो। अभी कोई कमेंट्स नहीं करना है, एकदम ध्यान दीजिए, सुनिए जरा बढ़िया से। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली को एक डायोड डी से इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है और एन सिरा लोड से जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्र अभिनति में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है और आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होता है और आउटपुट प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार एक डायोड डी लगाने से केवल धनात्मक चक्र के लिए ही आउटपुट मिलता है, सभी के लिए आउटपुट नहीं मिलता, अतः इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब एक बार हम चाहते हैं कि सभी लोग खूब बढ़िया से सुनिए, 4 बार और सुनना है और 4 बार और सुनने के बाद तब आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम याद होते चला जाएगा। तो सुनेंगे जरा बढ़िया से। हम लोग का कह रहा है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो हम अभी 4 बार और सुनाएंगे। उम्मीद है कि सारे बच्चे को एकदम याद हो जाएगा। सुने बढ़िया से। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली से एक डायोड डी इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से जुड़ा हो और एन सिरा लोड से जुड़ा हो। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए यह अग्र अभिनति में होता है और आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होता है और आउटपुट प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार केवल धनात्मक चक्र के लिए ही इससे आउटपुट प्राप्त होता है। इसे ही अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। इससे निरंतर धारा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत बढ़िया। देखिए, एक लिखे अंकित राज जी, याद हो गया। अभी 3 बार हमारा कोटा और बच रहा, एकदम पूरा का पूरा क्लास में याद होना चाहिए। घर पर बैठ के एकदम 2 बार लिख लेना है, एकदम परमानेंट। परीक्षा हॉल में मजा आएगा इसका। आप अभी 2 बार और सुनेंगे और तब आपसे पूछेंगे कितने बच्चे को याद नहीं हुआ, तो एक बार और चलेगा। फिर से एक बार सुने। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली को एक डायोड डी से इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है और एन सिरा लोड से जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए यह अग्र अभिनति में होता है, जिससे आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होता है और इससे आउटपुट प्राप्त नहीं होता और इस प्रकार निरंतर धारा की प्राप्ति अर्ध तरंग दिष्टकारी में नहीं होते। एक बार और बच रहा है और तब आपसे पूछेंगे कितने लोग का क्लियर हो गया। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वी ज्वाइंट द ट्रांसफार्मर प्राइमरी coil is AC and secondary coil to diode D, such as its positive section it's joined with secondary coil and negative section it joins with load. For AC positive direction, diode D in forward bias and we get output, but for negative direction it diode D is in reverse bias and we do not find its output. And in half wave rectifier there is no regular current flow by the diode. अब एक बार फिर से सुन लीजिए तो देखें कितने लोग का क्लियर हो गया।
पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिस्तकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए इसके प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली को डायोड डी से इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है और एन सिरा लोड से जुड़ा होता है। धनात्मक चक्र के लिए यह अग्र अभिनति में होता है और आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होता है और आउटपुट प्राप्त नहीं होता और इससे निरंतर धारा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिन लोगों को याद हो गया वो फटाफट लिखिए, याद हो गया, नहीं याद हुआ तो लिख दीजिए फिर से एक बार, हम फिर से एक बार समझाएंगे। देखते हैं कितने लोग को याद हो गया। जिनको याद हो गया वो लिख दीजिए याद हो गया, नहीं याद हुआ वो लिख दीजिए फिर से एक बार। तो हम देखें कितने लोग को क्या चाहिए और तब हाफ वेव कंप्लीट है, फुल वेव एक पढ़ेंगे फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिए मैक्सिमम बच्चे एकदम लिख रहे हैं, याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। देखिए सभी बच्चे का, मैक्सिमम लोग का है एक ही चीज, याद हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार और में एक बच्चे दो बच्चे का है, हम एक बार और मंगनिया चंगनिया चल देते हैं। एकदम पूरे का पूरे क्लास में ही याद होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, तब घर में एक बार लिखिएगा तो ये आपका हो गया। जब तक पूरा ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल बैठ के लिखा दिए तो आपका ही नहीं हुआ। तो चलिए हम एक बार और समझा रहे हैं, अब आपका स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए लास्ट बार, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिस्तकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली को इस प्रकार जोड़ते हैं एक डायोड डी से कि इसका पी सिरा द्वितीय कुंडली से जुड़ा होता है और एन सिरा लोड से जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए यह अग्र अभिनति में होता है और इससे आउटपुट प्राप्त होता है, परंतु ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होता है और इससे आउटपुट प्राप्त नहीं होता और इस प्रकार अर्ध तरंग दिस्तकारी से निरंतर धारा की प्राप्ति नहीं होती। ये चीज आपका एकदम क्लियर होगी। तो चलिए अब यहां पे अर्ध तरंग दिस्तकारी एकदम क्लियर है। जो भी लोग को एकदम याद हो गया एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए और तब अब चलेगा फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिस्तकारी, और तब इसका पूरे का पूरे हम आंसर देंगे। अभी आज तो थोड़ा लेट क्लास हुआ, कल पूर्ण तरंग दिस्तकारी कंप्लीट करेंगे। अभी आपका इंग्लिश का क्लास होगा, इंग्लिश भी आप लोग बहुत बढ़िया बहुत एनर्जी से पढ़ रहे हो। कल हाफ वेव और फुल वेव का एक साथ कल टेलीग्राम पर असाइनमेंट चला जाएगा, उसको पूरा लिख करके एकदम कस के याद कर लोगे तो एकदम क्लियर होते चला जाएगा। और बहुत बढ़िया आप लोग का लगातार मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चे को याद होते जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात। तो अभी इंग्लिश भी कल आपको लोग को देखे, बहुत अच्छा लाइक किए, बहुत बढ़िया मन से पढ़े। अब अभी इंग्लिश का क्लास होगा, एकदम इंग्लिश में भी इसी प्रकार का आनंद लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक अंगूठा देते हुए आज आपका क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए। और अभी गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, अपने जितने मित्र हैं उन सभी को जानकारी दीजिए कि विद्या एजुकेशन ग्रुप कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर पर सचमुच कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। और एक कमाल की जानकारी दीजिए कि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को मजे में याद कर पा रहे हैं और आपके सभी मित्र इससे लाभान्वित हो। हमारा मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोग को इसमें लाभ दे सके। ये पूरा अभी निःशुल्क क्लास चल रहा है, इसमें पूरा आप लोग भरपूर हमारे साथ एकदम जुड़े। तो आप लोग से अनुरोध सिर्फ यही है, मैक्सिमम बच्चे, कल देखे सिवान से एक बच्चे थे, एक जगह से और नवादा से हम देखे एक बच्चियां थी, सब लोग कह रही थी कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो सबसे अनुरोध है जो जहां के हो वहां के सभी लोगों को इसकी जानकारी दीजिए और सब लोग निर्धारित शेड्यूल से जुड़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का क्लास आपका यहीं तक, धन्यवाद। कल के क्लास हम लोग इससे आगे करेंगे। अभी इंग्लिश का क्लास कीजिए।